नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पे। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर है और खबर यह है कि राष्ट्रीय समाज पार्टी का एक राष्ट्रीय अधिवेशन तालकटोरा स्टेडियम में 31 मई को पुण्यश्लोकी राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वीं जयंती पर आयोजित किया जा रहा है दिल्ली में तालकटोरा में। और इसमें महत्वपूर्ण इसलिए हो गई है, जिससे मुझे इस तरह से इसको देखने के लिए मजबूर किया कि कांग्रेस का चेहरा, देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी उस आयोजन में मुख्य अतिथि होंगे। जब इस खबर को मैंने इस तरह से देखा तो मुझे टूटता हुआ एक तारा एनडीए से दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मोदी के करीबी महादेव जानकर, जिनका मोदी जी से संवाद भी था, एनडीए से दूर हो गए हैं। अब राष्ट्रीय समाज पार्टी क्या है, नेशनल लेवल पे बहुत कम लोग जानते होंगे। मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाता हूं। जब एक से देखता हूं तो मुझे महादेव जानकर एक ऐसे गिने चुने राजनीतिज्ञों में से एक है जो शिक्षित है, समाज के लिए डेडिकेटेड है और ईमानदार है, इसलिए उनकी जानकारी। एक समय था महाराष्ट्र में शरद पवार की तूती बोलती थी। शरद पवार विद कांग्रेस, शरद पवार माइनस कांग्रेस, लेकिन सब कुछ था तो शरद पवार। शरद पवार जी ने बहुत ही बढ़िया सोशल इंजीनियरिंग का एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया था। स्वयं उनकी एक पार्टी थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। कभी वो कांग्रेस में रहते थे, कभी राष्ट्रवादी कांग्रेस में रहते थे, अलग पार्टी बना लेते थे। लेकिन उन्होंने एक ओबीसी के चेहरे को लेकर, छगन भुजबल को लेकर, जो माली समाज के आते हैं, उनसे एक समता पार्टी स्थापित करवाई। समता आंदोलन पार्टी नहीं, एक समता आंदोलन चलाया। लेकिन वो थे शरद पवार के साथ। शिवाजीराव शेगड़े थे जो धनगरों के नेता थे। धनगर भी बड़ा समाज है, उनको भी अपने साथ रखा। विनायक मेटे, उग्रवादी मराठा नेता, उसको एक अलग आउटफिट रखा के फिर अपने पास जोड़ दिया। और पिछड़ों में रामदास आठवले, आरपीआई, उनको भी साथ जोड़ा और एक ऐसा नेक्सस बनाया कि शरद पवार के उस चक्रव्यूह को भेदना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन महादेव जानकर जैसे पढ़े लिखे इंसान, जो इंजीनियर है, बैचलर है, शादी नहीं की, पूर्ण रूप से धनगर समाज को डेडिकेटेड है, कोई स्कूल नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई कोऑपरेटिव नहीं, कोई बैगेज नहीं, सिर्फ धनगर समाज और उनकी भलाई। उन्होंने देखा कि इतने सालों से शरद पवार कभी कांग्रेस के साथ या कभी कांग्रेस के बगैर बाहर रह के शोषण करते हैं समाज का, फायदा कुछ नहीं होता समाज का। तो अब इस कांग्रेस को बाहर करने के लिए भाजपा को लाना जरूरी है। और जब ये द्वंद्व चल रहा था कुछ नेताओं में, जिसमें राजू शेट्टी भी थे, स्वाभिमानी संगठन थी उनकी, जानकर का अपना एक पक्ष था, पार्टी थी राष्ट्रीय समाज पार्टी, इन सब ने मिलकर कहा कि नहीं, अब इसको नीचे लाने के लिए हमें बीजेपी को लाना पड़ेगा। और जब यही स्थिति में गोपीनाथ मुंडे की नजर महादेव जानकर पे पड़ी और फिर महाराष्ट्र की राजनीति में इतिहास लिखा गया। पहली बार बीजेपी सत्ता में आई शिवसेना के साथ। ये लगातार गोपीनाथ मुंडे के साथ बने रहे। गोपीनाथ जी के जाने के बाद भी ये पंकजा के साथ बने रहे। फिर जब चुनाव हुए, फडणवीस पहली बार अध्यक्ष बने पार्टी के, तब महादेव जानकर ने उनके साथ एक डील किया
कि मेरी पार्टी और मेरा समाज पूर्ण रूप से आपके साथ रहेगा, लेकिन धनगर आरक्षण का मामला तुरंत सॉल्व हो जाना चाहिए। जो महादेव जानकर जी ने मुझसे बताया व्यक्तिगत रूप से, उन्होंने कहा कि फडणवीस जी ने मुझसे वादा किया था, सरकार बनी, फडणवीस मुख्यमंत्री बने, महादेव जानकर को एनिमल हस्बेंड्री, पशु व्यवसाय का लिए मंत्री बनाया गया कैबिनेट का, पशु संवर्धन व्यवसाय नहीं। 5 साल तक वो मंत्री तो रहे, धनगरों के आरक्षण के लिए लगातार गुहार लगाते रहे, आजकल करके फडणवीस टालते रहे। इसी के बीच फडणवीस जी ने अपने ही बीजेपी के कुछ धनगर नेताओं को डेवलप करना शुरू कर दिया, जैसे कि गोपीनाथ पडाळकर, राम शिंदे। तब महादेव जानकर को समझ में आ गया कि यूज एंड थ्रो पॉलिसी के तहत भाजपा ने उनका उपयोग किया और अब फेंक दिया, साइड कर दिया। इसी बीच जब 2024 का चुनाव आया, उन्होंने एक बात क्लियर कर दी कि हम साथ नहीं जाएंगे एनडीए के। इसके बाद लोकसभा चुनाव हुए, उसमें वो हार गए परभणी से। फिर उनको समझ में आ गया कि ये हराया गया है। विधानसभा चुनाव में उन्होंने प्रयास किया कि वो इंडिया गठबंधन का साथ दे, लेकिन इंडिया गठबंधन को इतना दम्भ था कि जब वो नाना पटोले से मिले तो नाना पटोले ने उनको कहा कि अरे जानकर जी, हम तो 250 सीट लेके आ रहे हैं, हमें अब किसी की ज़रूरत नहीं है, आप देखिए आपको जो लड़ना है लड़ लीजिए, हमारे पास जगह ही नहीं किसी की। इंडिया गठबंधन कुल मिला के 45 भी नहीं पहुंचा। तब महादेव जानकर ने यह तय कर लिया कि अब यदि ओबीसी के लिए काम करना है तो राष्ट्रीय लेवल पे करना होगा, और कांग्रेस से भी बात करनी होगी तो अब दिल्ली के आकाओं से करना होगा। ये जो छिछोरे नेता बैठे हैं राज्य में, उनसे कुछ नहीं होगा। इसलिए क्योंकि होलकर परिवार ये धनगर समाज का है, मल्हार राव होलकर जो पितृपुरुष थे वो धनगर समाज के थे। उसी के बाद अहिल्याबाई होलकर का नाम आता है। कल अहिल्याबाई होलकर का जो जन्म स्थान है चोंडी, अहमदनगर पुराना जिला, नया जिला का नाम हो गया है अहिल्या नगर। वहां पर कैबिनेट की मीटिंग हुई, बहुत सारी धनगर समाज के लिए घोषणाएं हुई, लेकिन ये सब घोषणाएं होती है। महाराष्ट्र में यदि मैं बात करूं तो कम से कम 6-7 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है कि जहां पर पूर्ण रूप से धनगर डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं। उसमें सोलापुर है, बारामती है, सातारा है, और करीब करीब 30 से 35 विधानसभा सीट से जहां धनगर समाज के वोट डिसाइड कर सकते हैं। जो लोकसभा है वो सोलापुर, सांगली, बारामती, परभणी, सातारा। अब बाकी राज्यों में भी राष्ट्र समाज पार्टी ने अपने काम बढ़ाया है। गुजरात में कम से कम 20 से 22 कारपोरेटर्स उनके पास है। कुल मिलाकर एक अच्छा पढ़ा लिखा, समाज को डेडिकेटेड, और महादेव जानकर के बारे में एक कहानी बताई जाती है कि किसी कार्यकर्ता के काम के लिए वो कहीं चले गए थे, पीछे माँ की मृत्यु हो गई, और उस काम से वो वापस यदि आ जाते तो वो काम छूट जाता, उस कार्यकर्ता के साथ अन्याय होता। उन्होंने घर फोन करके बोल दिया कि माता चली गई है, माता का अंतिम संस्कार आप कर दीजिएगा, मैं ये काम निपटा के आता हूँ। इसलिए धनगर समाज का यदि जमीन का नेता किसी को कहा जाए तो ये महादेव जानकर है। बाकी राजकीय दल यदि किसी को नेता बनाता है तो ऊपर से थोपा जाता है। तो ऐसे
थोपे गए नेता धनगर बहुत हो सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में यदि धनगरों का कोई नेता होगा तो जानकर। अब ये जानकर यदि राहुल गांधी के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं तो इसके मायने आने वाले समय में महाराष्ट्र का सोशल इंजीनियरिंग क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। हाँ, महादेव जानकर के प्रॉब्लम ये है कि वो डरते किसी से नहीं है। क्यों? कि उनके पीछे ना ईडी आ सकती है, ना सीबीआई आ सकती है। क्लीन है, कोई बुरी आदतें नहीं है। नेताओं के साथ जितने तथाकथित गुण, जिसको हम दुर्गुण कहते हैं, वो सैकड़ों कोस दूर है इनसे। हाँ, एक इनमें कमी जरूर होती है कि ये डिप्लोमेटिक नहीं हो सकते। ये स्ट्रेट समाज के भलाई के लिए किसी को भी सर पे ले सकते हैं और किसी के खिलाफ कदम भी उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी से भी मेरी व्यक्तिगत बात हुई है। कई बातें उन्होंने बताई मोदी जी से, क्या क्या बात हुई। ये जगह नहीं है कि जहां हम डिस्कस करें, लेकिन मोदी जी को भी उन्होंने वास्तविकता बताई थी कि महाराष्ट्र के बीजेपी में क्या चल रहा है। लेकिन आज सवाल ये देखना है अभी कि राहुल गांधी की टीम महादेव जानकर का उपयोग कैसा कर पाती है, या फिर वो सिर्फ उद्घाटन करके चले जाते हैं और फिर वहीं जो छिछोरे लोग बैठे हैं दिल्ली में बड़े बड़े पदों पे और महाराष्ट्र में, वो क्या फीडबैक देते हैं राहुल गांधी को। और उस छिछोरे लोगों के छिछोरे फीडबैक पे एक अच्छे खासे नेता के साथ भी कांग्रेस में अन्याय हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से गुजरात, बिहार पे राहुल गांधी खुद मेहनत कर रहे हैं, अगला फोकस उनका महाराष्ट्र होना चाहिए और महादेव जानकर उस महाराष्ट्र की चाबी बन सकते हैं। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।